दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा एज चैप्टर मतलब कि आयु। क्वेश्चन भले ही कम आते हैं लेकिन जो भी आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको अच्छे से रेशो के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं एज के क्वेश्चन, आप केवल तभी एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करवाऊंगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा और जो कॉन्सेप्ट बनता है बेसिक वो भी आपको सिखाऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए कंप्लीट वीडियो। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो मेरे चैनल पर डाल दी। अब अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप इसकी प्लेलिस्ट है फ्री बैच के नाम से, तो आप उसमें जाकर कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि लगातार मैं इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहता हूं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की जर्नी को, कैसे सॉल्व किया जाए इन क्वेश्चंस को। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में, समझिए, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, जो ए है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 में थी तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, देखिए आप पहले तो कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। मान लीजिए ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ए और बी दे रखे हैं। ठीक है, ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ए और बी के बीच के 8 डिफरेंस 8 है, मतलब ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ए छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है 8 साल। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मानूं, अगर आप मेरे से 2 साल बड़े हो, ठीक है, आप मेरे से 2 साल बड़े हो, मैं 20 का हूं, आप 22 के हो। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस है। अब आप बताइए अगर मैं आज से 10 साल की बात करूं, कब की, आज से 10 साल बाद की बात करूं, तो आप बताइए कि आप मेरे से कितने साल बड़े होगे। बताइए, हमेशा याद रखना कि जो डिफरेंस रहता है दो व्यक्तियों की आयु के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कभी भी नहीं बढ़ता। क्योंकि अगर आप 1 साल बड़े होगे तो मैं भी 1 साल बड़ा होऊंगा, मतलब अपना जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब कि यदि, देखो उसने केवल यदि 4 वर्ष पहले, मतलब इस प्रेजेंट से मैं 4 वर्ष पहले जाऊंगा। ठीक है, 4 वर्ष पहले गया तो उनकी आयु 1:2 थी। क्या थी, 1:2 के अनुपात में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि 1:2 के अनुपात में उनकी आयु थी। कब, आज से 4 साल पहले। ठीक है, अब मैं ये बात भी जानता हूं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। दोनों की एज का अंतर कितना है, 8 है, सॉरी। ठीक है, दोनों की एज का डिफरेंस कितना, 8 है। मतलब बी ए से 8 साल बड़ा है। तो आप बताइए इसमें कितना बड़ा है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ए बी से कितना छोटा है। मैंने कहा 1 यूनिट छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। ठीक है, लेकिन मुझे एग्जामिनर ने दे रखी है कि वो 8 वर्ष छोटा है। अगर एक की वैल्यू 8 है तो आप बताइए बी की आयु कितनी आएगी। बी है, ये बी है। एक की वैल्यू 8 तो 2 की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का गुणा कर देंगे तो 16। मतलब कि बी 16 साल का था। कब 16 साल का था, बी 16 साल का था। कब, बी 16 साल का था आज से 4 वर्ष पहले। अगर मैं उसकी प्रेजेंट एज की बात करूं, ठीक है, अगर बी को प्रेजेंट में लाऊं, 16 का था 4 वर्ष पहले। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो बी की वर्तमान आयु पता चल जाएगी मुझे, दैट इज 20। मतलब कि बी वर्तमान में 20 साल का है। ठीक है, बस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनेंगे लेकिन पैटर्न हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या, या तो वो ये बोलेगा कि ए बी से इतना बड़ा है या ए बी से इतना छोटा है, मतलब दोनों के डिफरेंस की बात करेगा। और याद रखना कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है दो व्यक्तियों की आयु के बीच में। ठीक है, जब भी एज की बात चले तो आयु दोनों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए इसी टाइप से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि 3 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू डेथ ऑफ हिज सन, मतलब उसके फादर की उसके सन से आयु कितनी थी, 8:3 था। ठीक है, आफ्टर 4 years
आफ्टर 4 years their age will be in ratio 11:5. What is present age of the father? फादर की प्रेजेंट एज क्या है? शानदार क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है मेरा प्रेजेंट, वर्तमान काल, वर्तमान। अब देखिए क्या बोला इसने, पहली लाइन लिखी 3 वर्ष पहले। अब मैं 3 वर्ष पहले जा रहा हूं, ये गया मैं 3 वर्ष पहले। मैंने क्या देखा? 3 वर्ष पहले मैंने देखा कि पिता की मतलब फादर की और सन का रेशो क्या है? 8:3 है। 8:3 है, ठीक है। और देखिए अब उसने बोला कि 4 वर्ष बाद, मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। कितना हो जाता है? 11:5 हो जाता है। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए रेशियो में फॉर्मेट दे रखा है, ये 3 साल पहले की बात है, ये 4 साल बाद की बात है। देखिए आप गौर से देखोगे, अगर यहाँ से आप टोटली आपको यहाँ जाना हो, यहाँ जाना हो डायरेक्ट, क्या 8:3 से 11:5 जाना हो, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 7 साल का डिफरेंस, 7 साल का। मतलब अगर 7 साल पहले 8:3 था तो 7 साल बाद 11:5 हो जाता है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आप क्लियर हो। अब आप देखिए कैसे होना है। देखिए 8:3 के अनुपात में उनकी आयु है, मतलब पिता 8x का है, पुत्र 3x का है, याद रखना। देखिए दोनों में अगर मैं 7 साल की वृद्धि कर दूं, कितने की? 7 साल की वृद्धि कर दूं, तो वो जाके उनका अनुपात हो जाता है 11:5। याद रखना, आपको याद रखने की जरूरत है। इस फॉर्मेट को माइंड में बना के रखना, ठीक है। इस फॉर्मेट को माइंड में बनाना, ठीक है। ये फॉर्मेट देखना, इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो। ये फॉर्मेट तब का है जब इक्वल इंक्रीमेंट होता है, इक्वल इंक्रीमेंट हो या इक्वल डिक्रीमेंट हो। देखिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए 5 का गुणा इसमें करोगे, पहले लिख देता हूं, मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। 40x प्लस 5 7 35 बराबर में 11 33x प्लस 11 7 77, ठीक है। 5 8 40 और 5 7 35, 11 33 और 11 7 77, ये आ गया, ठीक है। इधर लाऊंगा तो मैं 7x बचेगा, उधर जाऊंगा तो 37 77 में से आप 35 घटाओगे तो 7 में 3 के 4 42 बचा। x की वैल्यू कितनी आ जाती है? मेरी 6 जाती है। x की वैल्यू 6 आ जाती है, ठीक है। मतलब फादर की एज कितनी रही होगी उस टाइम, बताइए। 6 का गुणा उसमें करूंगा तो मैं आएगा 48, मतलब कि फादर उस टाइम 48 का रहा होगा। लेकिन मुझे बात चाहिए 7 कितनी, या कितनी 48 की आ गई यहाँ, फादर कितने का 48। लेकिन आप बताइए कि 3 साल बाद यहाँ प्रेजेंट में कितने का होगा फादर? 48 और 3 होते 51, मतलब फादर की वर्तमान आयु 51 वर्ष है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। ये हो गया मेरा पहला तरीका इस क्वेश्चन को कराने का। इसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि फंक्शनिंग क्या हो रही क्वेश्चन की। अब मेन चीज देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए जब भी आप रेशो के बड़े क्वेश्चन कर रहे होगे इस टाइप के, इक्वल इंक्रीमेंट वाले, इक्वल इंक्रीमेंट या इक्वल डिक्रीमेंट वाले जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे, तो एक बात याद रखना, क्या क्या ये फॉर्मेट कॉमन रहेगा, ऐसा फॉर्मेट कॉमन रहेगा। इस फॉर्मेट को मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम जा रहा है और मुझे पता है वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही। तो इसके लिए देखिए मैं तरीका ढूंढता हूं। मैंने देखा कि पहले रेशो था 8:3 का। देखिए 1 मिनट समझा देता हूं मैं। देखिए एक्चुअली में मैं आपको समझाऊं तो इस 8 और 3 का जो डिफरेंस है, ठीक है, और इन जो 11 और 5 का डिफरेंस है, केवल बात इस पर की जा रही है। 8 और 3 का डिफरेंस कितना है, 11 5 का डिफरेंस कितना है, केवल ये 7 उसको पूर्ति कर रहा है, केवल उस डिफरेंस को पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो मैं खेलूंगा इनके डिफरेंस पर। मैंने देखा कि 8 और 3 का डिफरेंस कितना है। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसका मैं यूज नहीं करने वाला हूं। अब देखिए मैं इसका यूज बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। अब तरीका देखिए क्या होने वाला है अपना। तरीका देखिए, ये मैंने लिखा कि 8:3 पहले था, फिर 7 साल बाद रेशो बन जाता 11:5। मैंने देखा कि इनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस 6 आ रहा है, ठीक है। अब मुझको जस्ट इनका डिफरेंस इक्वल करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं 6 का गुणा इनमें कर दूं, 6 8 48, 6 3 18,
ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो ना, 11 5 55 और 55 25, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, 48 से 55 हुआ, कितने का इंक्रीमेंट, 7 का, 7 यूनिट का इंक्रीमेंट। 18 से 25 हुआ प्लस 7 का इंक्रीमेंट, कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। 7 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है, अगर मैं रियल में देखूं तो 7 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 साल का। 7 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल के बराबर होगी। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर होगी, मतलब कि फादर की आयु कितनी है, 48 यूनिट की वैल्यू देखना है तो मुझे 48 साल आएगी, मतलब फादर की एज 48 साल थी उस समय पर। और देखिए यहाँ पे आ गई थी 48, मतलब कि देखिए इस वाले फॉर्मेट से जो आंसर निकला 48, सेम आंसर इस फॉर्मेट से भी निकल रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मेट इफेक्टिव है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, जब भी इक्वल इंक्रीमेंट या इक्वल डिक्रीमेंट हो तो। ठीक है, ये 48 आ गया, 48 आ गया मेरे पास, कब की आयु है, जब 3 साल पहले की। अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा, वर्तमान की बात करूंगा इसे, तो 3 ऐड करूंगा तो 51 का हो जाएगा, फादर की एज 51 साल आ जाती है। ठीक है, पिता की आयु 51 है। मैंने आपको बताया कि पहले आप बेसिक से कैसे कर सकते हो, दूसरा बेसिक का अल्टरनेटिव क्या है, रेशो मेथड। और रेशो में एक्चुअल में हम लगाते तो वही है क्या, बेसिक, लेकिन थोड़ा तरीका बदल देते हैं बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए सेम पैटर्न पर क्वेश्चन बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। क्या कह रहा है कि एक माँ की वर्तमान आयु का बेटे की वर्तमान आयु से अनुपात 7:1 है, 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। मुझे क्या पता करना है, मुझे उनकी वर्तमान आयु में अंतर का पता करना है। ठीक, देखिए एक माँ की वर्तमान आयु का आयु का अनुपात इतना है, 5 बटा इतना हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट में किस किस की, मदर और डॉटर, मदर और डॉटर का रेशो कितना दे रखा है, 7:1 है, 7:5। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए, 5 वर्ष बाद देखिए कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है, कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये हो गया 5 वर्ष बाद। देखिए एक चीज देखिए आप, देखिए इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 3। देखिए पहले तो आप डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। देखिए डिफरेंस इक्वल करने की जस्ट सिंपली इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें 6 का डिफरेंस और इसमें भी 6 का डिफरेंस हो जाएगा, तो नई इक्वेशन बनेगी अपनी 7:1, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए 1 से 2 हुआ, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें भी देखिए 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो 1 का इंक्रीमेंट है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है, वो किसके इक्वल है, 5 वर्ष बाद, 5 साल के बराबर है। ठीक है, तो आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, किसकी पूछा इसने, उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। देखिए इन दोनों का वर्तमान आयु क्या ही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6। 1 की वैल्यू 5 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है, तो आप बताइए 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुना 6 पंजा 30, इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है मेरा 30। ठीक है, हो सकता है कभी कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट भी कर सकते हो कि सर आपने यहाँ गलती कर दी, तो मैं आप वो भी मान लूंगा। हो जाता है कभी कभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते समय थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, वर्तमान। ठीक है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। ठीक है, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसी एक एक्स्ट्रा फैक्टर दे रखा है इसमें, मुझे केवल ए की आयु पता करना है। अगर मैं ए की आयु में 10 जोड़ दूंगा तो मेरे पास सी की आयु आ जाएगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए 7:8 था किसका, ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 था। अब देखिए अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है, कितना हो जाता है, 8:9 हो जाता है 6 साल बाद, 8:9 हो जाता है, 6 साल बाद होता है ये काम, 6 साल बाद होता है। ठीक, उनकी अनुपात यदि सी की वर्तमान आयु, ठीक है, अब यहां तक सॉल्व कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखिए 7 से 8 हो रहा है प्लस का 1,
8 से 9 हो रहा है प्लस का 1, मतलब कि इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए 7 और 8 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, डिफरेंस इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक यूनिट किसके इक्वल है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 6 साल का। ठीक है, अब मुझे पता करना है एक ही वर्तमान आयु ये है। ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 कर दें, 7 का गुणा कर देंगे 6 7 42, मतलब मुझे पता चल गया क्या, एक ही वर्तमान आयु 42 साल है। अब वो कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और जो सी है वो ए से 10 साल बड़ा है। क्या बड़ा है, 10 साल बड़ा। ठीक है, ए कितना है, 42, 42 में अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 52, मतलब कि सी की वर्तमान आयु 52 साल है। ठीक है, वर्तमान साल कितनी, वर्तमान आयु है 52 साल सी की, और ए की कितनी थी, 42। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत शानदार पैटर्न है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि P3 तथा 9 का तीसरा अनुपात है तो P3 और 9 का तीसरा अनुपात है, मतलब देखिए इसका मतलब क्या कि 3 का जो 9 से रेशो है, एक मिनट, क्या कि जो रेशो 3 का 9 से है वो सेम रेशो 9 का P से है, ये बोला। देखिए ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, आपको सबसे पहले तो P फाइंड करना। देखिए अगर मैं देखूं तो 3 3 9, 3 गुना हो रहा है। आप बताइए 9 का 3 गुना कितना होता है, 9 का 3 गुना 27, मतलब जो मेरा P है वो कितना रहा होगा, 27 रहा होगा। P की वैल्यू रही होगी मेरी 27। अब आप देखिए, ठीक है, 6P 4 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब 6 का जो अनुपात P से है वही अनुपात 6P का चौका 6 का P से है वही 4 का रहा होगा एक नंबर से x से। ठीक है, एक नंबर मैंने, देखिए P की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज 27। ठीक है, मतलब देखिए 3 दूनी 6, 3 हम 27 आया, 2 से काटा तो 2 दूनी 4 आया, x का इधर और इधर करूंगा तो 9 दूनी 18, x की वैल्यू आ गई 18। चौथा समानुपात पूछा था इसने, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो मैंने निकाल दिया 6 का P से और 4 का एक नंबर से, ये मैंने निकाल दिया। आसान क्वेश्चन था, इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना आता है तो आप कर सकते हो आसानी से। अगर आप चाहते हो कि सर आप मुझे बेसिक से रेशो चैप्टर करवाइए तो मैं कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात ये था। ठीक है, यदि अनिल और कुमुद को क्रमशः 200 रुपये और 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का अनुपात ये हो जाता है। कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात की। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज करवाई थी जिसमें मैंने उस सिखाया था आपको कि अगर इक्वल इंक्रीमेंट या इक्वल डिक्रीमेंट हो तो कौन सी मेथड लगेगी। अभी यहाँ खास बात देखिए, क्या यहाँ इक्वल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, या 2000 रुपये का और 1000 रुपये का हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए मैंने लिखा कि अनिल की आयु कितनी होगी, 19x, कुमित की आयु कितनी होगी, एक सेकेंड, कुमुद की आयु कितनी होगी 17x, 17x, इसकी 19x होगी, इसकी 17x होगी। ठीक है, अब आप देखिए दोनों को इतनी वेतन वृद्धि हुई। देखिए अनिल की में 200 का 2000 की वृद्धि हुई, कुमुद की में 1000 रुपये की वृद्धि हुई। इक्वल में उनकी वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता, मतलब 8:7 हो जाता है। ठीक, अब आप देखिए इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करने के लिए आप 17x की वैल्यू निकाल के 17x निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 17 का मल्टीपल होगा तो ना तो ये 17 का मल्टीपल, ना ये, केवल एक ही आंसर है जो 17 का मल्टीपल है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अब देखिए इसकी प्रॉपर तरीका कैसे ऐसे करने का वो मैं आपको बताता हूँ। कुमुद का बेटा, देखिए मैंने देखा कि पहले रेशो 19:7 था। ठीक है, पहले रेशो 19:7 था, अब रेशो 8:7 हो जाता है।
मैंने देखा कि इस पर तो 2000 का इंक्रीमेंट हुआ, इस पर केवल 1000 का इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए आपको फैक्टर निकालना है। देखिए 19 गुणा 7 कीजिए और 8 गुणा 17 कीजिए। 19 सत्ता कितने होते हैं? 19 दूनी 38, 19 30 57 चौक 74 55 55 19 सत्ता 133, 133 आया। इसका डिफरेंस लूंगा मैं किससे? 17 18 से। 7 8 56 7 8 56 6 असल की 5 8 और 5 13 136। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3। कितना है? 3। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू मुझे बताना। आप देखिए कैसे बताना है। सेम काम मैं इधर करूंगा। 7 दूनी 14, 14,000 और 8,000। 14,000 और 8,000 का डिफरेंस कितना होता है? 6,000। 14,000 और 8,000 का डिफरेंस कितना होता है? 6,000। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 6,000। अब आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 2,000। ठीक है, अब मुझे सिरे से पूछ रहा है कि कुमुद की बताइए। मैं जानता हूं कि कुमुद की वर्तमान आयु 17 यूनिट थी। 17, अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? 34,000। अब ये आ गया मेरा करेक्ट आंसर। हिट एंड ट्रायल्स मैंने पहले भी बता दिया आपको ऑप्शन से। सॉरी, देखिए 34,000 मेरा आंसर आ जाता है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन से रेशो वाले क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शन से बन जाते हैं, क्योंकि हम प्राइम नंबर अगर दिया हो तो आसानी से पता कर लेते कि प्राइम का मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, अब आप देखिए क्या बताना मुझे। देखिए, और दूसरा था मेरा ये पैटर्न, ये वाला। ठीक है, आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे इस वाली मेथड से। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, टाइम सेविंग होता है और जल्दी से आंसर आता है। फालतू का दिमाग नहीं लगाना पड़ता। डायरेक्ट इस पैटर्न पर रीच कीजिए, आप बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु ए की 4 वर्ष पूर्व, अच्छा 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये था। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग पूछा है। आपकी बार देखना कैसे करोगे। वही पहले तरीका आपको बता देता हूं कि ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट से 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, और अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 था। ठीक है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो गलत बात है। इसका 2 बनाई, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 2 चौक 8 और 2 पंजा 10। इतनी थी और 11:13 इतनी हो जाती है। देखिए यहां से यहां जाने हैं, टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा बताइए? 8 और 4 12, 12 साल का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 10 और 3 13, यहां से चाहे यहां से देख लीजिए इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है दोनों में, तो 8 और 3 11, 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। और 3 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है 12 साल। देखिए 4 साल यहाँ के और 8 साल यहाँ के, तो 12 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 की वैल्यू 12, तो 1 साल, 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। अब देखिए एक ही आयु क्या रही होगी उस टाइम? 4 8 32। ठीक है, और इसकी कितनी रही होगी? 4 धाम 40। ठीक है, इसकी रही होगी, एक ही आयु रही होगी 4 8 32, और इसकी रही होगी 4 धाम 40, इतनी रही होगी। लेकिन अभी मेरे पास जो एज आई वो इस वाले पॉइंट की आई। किसकी आई? इस वाले पॉइंट की। अब मुझे एज चाहिए इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, यहाँ से यहाँ तक की 4 साल का वृद्धि। देखिए अब आपको देखना पड़ेगा क्या कि जो ए है वो भी 4 साल बड़ा होगा 4 साल बाद, और ये भी 4 साल बड़ा होगा। मतलब कि ये हो जाएगा 32 और 4 36 का, और ये हो जाएगा 44 का। दोनों का सम करोगे तो आप आंसर आ जाएगा मेरा 80 ईयर्स। मतलब कि दोनों की एज का सम मेरे पास 80 साल था। शानदार क्वेश्चन था। जस्ट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है आपको। क्या पूछा है इसमें कि दोनों का सम कितना है। कभी कभी हम सम के लिए केवल एक बार 4 ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर 2 लोगों की एज बढ़ाना है आपको तो जो इंक्रीमेंट है उसका दुगना बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 4 नहीं बढ़ाओगे आप 8 बढ़ाओगे। जैसे देखिए मैंने भी 8 बढ़ाया यहाँ पे, एक बार 4 इसकी और एक बार 4 इसकी, तो 8 साल बढ़ा है। ठीक है, देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, करके देखना है एक बार। शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है।
8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, क्या होगा, ये पूछा। ठीक है, देखिए ये प्रेजेंट दे रखा है, ठीक है, और रेशो दे रखा है 8:15। ठीक है, 8 वर्ष पहले, अब मैं जाऊंगा 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात है 6:13। ठीक है, आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 बंद, हाँ सेम ही है, 7 डिफरेंस है, इधर भी 7 डिफरेंस, तो कोई हेरा फेरी नहीं हुई है। तो 6:13 मैं लिखूंगा, 8:15 में लिखूंगा। देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 साल का इंक्रीमेंट हुआ है, 13 और 2 15, 2 साल का इंक्रीमेंट हुआ है, इधर भी 2 साल का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 साल। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 साल। ठीक है, अब आप बताइए कि ए की आयु कितनी होगी, ए की आयु बताइए कितनी होगी। देखिए 1 की वैल्यू 4 है, तो 4 छंग 24 रेशो। बी की आयु कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4, तो 13 चौक 52, ये आ गई 52। लेकिन उसने ये नहीं पूछा मेरे से कि ए और बी की वर्तमान कितनी है, उसने पूछा है कि अब से 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद बताइए कि उनका रेशो क्या होगा। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये मेरे से पूछा है। तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपली आपको 8 ऐड कर देना है, 8 चौक 32, ये 24 और 8 32 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। मतलब रेशो मेरे पास कितना बन जाएगा, 32:60 बन जाएगा। ये 4 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 4 8 32 और 15, 8:15। इसमें नहीं दे रखा। 8 वर्ष बाद ए और बी, 1 सेकेंड कंफर्म करते हैं अपने, ए और बी की वर्तमान आयु थी, 1 सेकेंड मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 1 सेकेंड रुकना, ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 1 मिनट रुकना, 1 सेकेंड। यहाँ पे एक्चुअली क्या आया कि यहाँ से यहाँ गया हूँ मैं, तो मेरे पास जो कोफिशिएंट आया है ना जी, 1 की वैल्यू 4, वर्तमान आयु कितनी थी, 8 थी, वर्तमान आयु कितनी थी, 8 थी, वो मैंने गुणा कर दिया 6 में, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, मैंने किस में मल्टीप्लाई कर दिया था, 6 में, मुझे करना प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, 1 सेकेंड रुकना, 4 8 32 32 और 60, 32, हाँ ठीक है, 32 और 60, क्योंकि 1 की वैल्यू 4, तो 8 की वैल्यू 8 चौक 32, और 4 का गुणा 15 में करेंगे 60 आ जाएगा। अब इसमें 8 ऐड करना है मुझे, तो आ जाएगा 8 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 40 और 68। मतलब कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 10:17 आ जाएगा। ये मेरा एक्चुअल आंसर आ गया, 10:17। ठीक है, बस थोड़ी सी बाय मिस्टेक क्या हो गया था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया था ऊपर वाली वैल्यू में 6:3 में, जबकि इसमें नहीं होना था, मल्टीप्लाई होना था 8:15 में, क्योंकि ये प्रेजेंट की एज है। ठीक है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 और ऐड करना पड़ता दोनों की आयु में, इसलिए यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक, आशा करता हूँ आपको आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो शानदार तरीके से और कोई डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई फेवरेट चैप्टर आप मेरे से करना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको करवाना है, मैं वो चैप्टर बिल्कुल बेसिक से आपको करवा दूंगा। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।